चालाक जादूगरनी और राजकुमारी। किसी समय की बात है। एक युवक था। वह संगीत का प्रेमी था। उसे गाने सुनने का बहुत शौक था और गाने गाने का भी। एक दिन वह नौकरी की तलाश में घर से दूर निकल पड़ा। मस्ती में गाना गाते हुए वह आगे बढ़ता जाता और रास्ते में गाना गुनगुनाते जाता। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक नदी मिलती है। नदी के किनारे पर वह रुक गया। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। युवक को देखकर बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम काफ़ी बलवान हो, गाना भी अच्छा गाते हो, देखने में सुंदर हो। क्या तुम इस नदी के दूसरे पार जा रहे हो? युवक ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं नदी के दूसरे पार जाऊंगा। बेटा, तुम देख रहे हो मैं बूढ़ा हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि नदी पार कर सकूं। क्या तुम मुझे भी नदी पार करा सकते हो? यहाँ बैठे बैठे मुझे बहुत देर हो गई है। युवक अच्छे स्वभाव का था। उसे बूढ़े पर दया आ गई। उसने कहा, हाँ बाबा, मैं आपको अवश्य नदी के पार पहुँचा दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अच्छी तरह तैयार होकर नवयुवक ने बूढ़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया। धीरे धीरे उन्होंने नदी पार करना शुरू कर दी। दोनों चलते जा रहे थे। चलते चलते लड़के को ऐसा मालूम होने लगा कि यह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पीठ पर बैठे हुए बूढ़े का भार अचानक बढ़ने लगा। लड़के को उसे आगे ले जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चलते चलते लड़का काफ़ी थक गया था। जैसे तैसे उन्होंने नदी पार कर ली। बूढ़ा लड़के की पीठ से उतर पड़ा। अचानक आश्चर्यजनक घटना हो गई। देखते देखते बूढ़ा एक बगुले में बदल गया। लड़का बूढ़े को ढूंढने लगा कि बूढ़ा कहाँ गया। तब बगुले ने कहा, लड़के, तुमने मेरी मदद की, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी सहायता की। आप मुझे देखकर आश्चर्य ना करें। नदी के किनारे बैठे बैठे मैं बहुत दिनों से उस जादूगरनी की प्रतीक्षा कर रहा था जो सामने की पहाड़ी पर रहती है। उसने ही मुझे उस समय तक के लिए बूढ़ा बना दिया था, जब तक मैं नदी पार करके दूसरी ओर ना चला जाऊं। आपने कृपा करके मुझे नदी पार करवा दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे भले लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं आपकी ये भलाई देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अब आपको मैं एक चिराग देता हूँ। जब कभी भी आप कहीं भी किसी भी मुसीबत में हो या आप पर कोई संकट आ जाए तो आप इस चिराग को बस 2 बार घिस देना। मैं जहाँ भी होऊंगा तुरंत आपके पास पहुँच जाऊंगा। यह कहकर बगुला आकाश में ऊंचा उड़ जाता है। लड़का मस्त तो था ही, चिराग पाकर उसे बहुत खुशी हुई। वह गाना और तेज गाने लगा। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। गाना गाते गाते उसे ये ना पता चल सका कि वो एक नगर में आ गया। नगर में उसने देखा कि जगह जगह दीवारों पर यह संदेश लिखा हुआ था कि इस देश की राजकुमारी उस युवक से विवाह कर लेगी जो उसके प्रश्नों का सही उत्तर दे देगा। वह राजकुमारी राजा की इकलौती बेटी है, इसलिए राजा के बाद राज्य भी उसको मिल जाएगा। अरे वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। यदि मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए तो मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा।
अपने मन में तरह तरह की योजना बनाते हुए नवयुवक राजदरबार में पहुंच गया। राजा को उसने नमस्कार किया। नवयुवक का स्वागत करते हुए राजा ने पूछा, क्या तुम राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे? क्या तुम उससे ऐसा प्रश्न पूछ पाओगे जिसका वह उत्तर ना दे पाए? और क्या तुम राजकुमारी की बताई हुई चिड़िया पकड़ कर ले आओगे? ये सब राजा ने कहा। तब लड़के ने कहा, जी हाँ महाराज, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं राजकुमारी जी के सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूँ और उनसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ और उनकी बताई हुई चिड़िया को पकड़कर ले आऊँगा। ये सब काम मैं कर सकता हूँ। इसके बाद राजकुमारी दरबार में आई। उसने युवक से कहा, इस समय तो मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी। आप यहाँ कल आ जाना, तब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। युवक को एक घर में ठहराने का प्रबंध कर दिया गया। उसने रात को वहीं आराम किया। कुछ समय आराम करने के बाद युवक को बगुले की याद आने लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं बगुले को बुलाऊं। तो वह उसे याद करते हुए चिराग को 2 बार घिस दिया। तुरंत ही बगुला सामने खड़ा हो गया। उसने युवक से पूछा, कहिए क्या बात है? युवक ने बगुले को राजकुमारी के बारे में सारी बातें बता दी। बगुले ने युवक से कहा, भाई यह तो आपने बहुत कठिन काम अपने हाथ में ले लिया। युवक को पता न था कि राजकुमारी जादू जानती है, पर बगुले को सारी बातें पता थी कि राजकुमारी जादू जानती है। राजकुमारी को युवकों को तंग करना बहुत अच्छा लगता है। युवक को सांत्वना देते हुए बगुले ने कहा, चलो कोई बात नहीं भाई, आप चिंता मत करो, मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं आपको जादू का यह पंख देता हूँ जिस पर बैठकर आप हवा में उड़ सकोगे। साथ ही यह काली टोपी भी आपको देता हूँ। इसे पहनने के बाद आप किसी को भी दिखाई नहीं पड़ोगे। आधी रात के समय राजकुमारी महल से बाहर निकलेगी। बस आप भी उनका पीछा करना और वो हवा में उड़ती चली जाएगी। आप अपना पैर तुरंत इस पंख पर रख देना। जहाँ तक आपका मन होगा उड़कर ले जाएगा। काली टोपी पहन लेना, पर आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। काली टोपी पहन लेने पर आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। ऐसा कहकर बगुला हवा में उड़ गया। जब आधी रात हुई, राजमहल में 12 घंटों की आवाज़ सुनाई दी। टन टन टन। राजकुमारी महल से बाहर निकली। अपने घर के बगीचे में खड़ा हुआ युवक राजकुमारी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने काली टोपी पहन रखी थी, इसलिए राजकुमारी उसे देख नहीं पाई। युवक ने देखा, राजकुमारी ने 2 पंखों को शरीर में दोनों ओर बांध लिया है। बस देखते देखते वह आकाश में उड़ने लगी। युवक ने भी अपना पैर जादू के पंख पर रख दिया और उसे हाथ से पकड़ लिया। बस फिर वह भी राजकुमारी के पीछे पीछे उड़ने लगा। काफी देर उड़ने के पश्चात राजकुमारी और युवक पहाड़ी पर पहुंच गए। पहाड़ी पर एक महल था जिसके चारों ओर भयंकर जानवर थे। अजीबो अजीब आवाजें आ रही थी। युवक भी राजकुमारी के पीछे हो लिया। काली टोपी के जादू से उसे किसी ने भी महल के अंदर आते हुए नहीं देखा। महल के अंदर जादूगरनी बैठी हुई थी। झुर्रीदार चेहरा, नीले नीले बाल,
उस बहुत ही बुढ़िया थी वो चालाक जादूगरनी। राजकुमारी को देखते ही कहा, मुझे लगता है यहाँ कोई आदमी भी है। मुझे उसकी गंध आ रही है, मुझे उसकी गंध आ रही है। राजकुमारी ने बुढ़िया की हंसी उड़ाते हुए उत्तर दिया, माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? देखिए तो, यहाँ पर मैं अकेली हूँ, दूसरा और कोई यहाँ नहीं है। बुढ़िया और राजकुमारी मेज पर आराम से बैठकर खाना खाने लगे। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि राजकुमारी कुछ भी नहीं खा पाई। जो ही वह खाने की चीजें तश्तरी में रखती, युवक उन्हें खा लेता था। उसने बुढ़िया से कहा, माँ जी, देखिए तो सही, मेरा खाना कौन खा लेता है। बुढ़िया और राजकुमारी दोनों ही ध्यान से इधर उधर देखते हैं, लेकिन वो युवक को नहीं देख पाए। अंत में कहने लगी, यहाँ तो कोई और तीसरा है ही नहीं, हम दोनों के अलावा। राजकुमारी ने बुढ़िया से पूछा, अच्छा माँ जी, यह बताइए कि मैं कल उस युवक से क्या प्रश्न करूं जो मुझसे विवाह की इच्छा लेकर आज राजमहल में आया है। बुढ़िया ने कहा, अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके आगे की कहानी हम बहुत जल्द लेके आएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।